तुलसीदास का काम यात्रा से राम यात्रा तक का सफर कैसे हुआ, आइए जानते हैं। कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कड़ी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरितमानस की यह चौपाई खुद तुलसीदास पर भी लागू होती है, जिन्होंने इनकी रचना की। क्योंकि अगर राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और वे राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है, आइए जानते हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद राम बोला गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया जहान और लोक मर्यादा का होश ही नहीं रहा। एक बार इनकी पत्नी मायके आई तो कुछ समय बाद ही ये बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन मिलन की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती हुई लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा बंद हो चुका था। अब तुलसी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष में पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप का पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब राम बोला को दीक्षित हालत में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी यदि भगवान से कर ले तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। इस दोहे का तुलसीदास जी पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। राम बोला का अंतर मन जाग उठा और एक पल भी वहां बिना रुके राम की तलाश में चल दिए। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 ईस्वी में महाकाव्य रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरा किया और राम से ऐसी प्रीत लगी कि जहां भी राम कथा होती है वहां राम के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। तो राम भक्त तुलसीदास के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने धर्म साहित्य के उत्थान के लिए इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें मंथन ट्यूब। नमस्कार।